अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम क्या करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। उससे पहले हम नंबर्स के कुछ सेट्स पढ़ते हैं। तो नंबर जो हैं उनमें सबसे छोटा सेट जो हमारे पास होता है वो एक सेट होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम n से जाहिर करते हैं। n से उसे हम जाहिर करते हैं और ये नंबर ये सेट हमारे पास कौन से नंबर से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो हम डॉट्स लगाते हैं, 3 डॉट्स हम लगाते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि सो ऑन। और सो ऑन का मतलब क्या है कि यानी कि 5 6 7 8 9 10 ये ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये नंबर। सही है। तो पहला ना सेट हमारे पास क्या है नंबर का? वो है नेचुरल नंबर। और ये 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन है। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास सेट क्या है? वो है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को सेट ऑफ होल नंबर को हम W से जाहिर करते हैं और इसमें हमारे पास यही सारे नंबर होते हैं, लेकिन इसके साथ 0 भी ऐड हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। तो होल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट भी आ जाता है और इसमें 0 भी सिर्फ शामिल हो जाते हैं। ये बाकी सारे यही है, लेकिन इसमें 0 शामिल हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ अ होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? सबसेट पहले हम देखते हैं, ये सिंबल जो है, ये इलामत जो है, ये सबसेट की है। और इसका मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है कि छोटा सेट, यानी कि ये होल नंबर का जो है ना, इसका छोटा सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसका छोटा सेट है, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स है ना वो होल नंबर में इस वाले सेट में शामिल है। आप देखें इसके जितने भी एलिमेंट्स है इसमें शामिल है या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल सेट ऑफ होल नंबर। सही है। उसके बाद अब हमारे पास कौन सा नंबर आते हैं, कौन से नंबर्स आते हैं हमारे पास? उसके बाद आते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को हम सेट ऑफ इंटीजर को हम z से जाहिर करते हैं और ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 अप टू सोन ये तो है, लेकिन इसके साथ हमारे पास नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें ये नंबर भी शामिल होते हैं और ये सिर्फ इसमें क्या कौन से नंबर ऐड हो जाते हैं? नेगेटिव नंबर जो होते हैं ऐड हो सकते हैं। इनको हम ऐसे लिखते हैं ना, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर जो है उसमें होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। होल नंबर आते हैं तो इसका मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है उसके सारे एलिमेंट होल नंबर में मौजूद हैं। होल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर्स में मौजूद हैं। सही है। तो हम ये कह सकते हैं होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसी मेथड से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को हम z से जाहिर करते हैं, यानी कि इसके सारे एलिमेंट जो है z में मौजूद हैं। तो देखिए ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है ना। उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? उसके इंटीजर्स के बाद हमारे पास नंबर्स का एक सेट होता है जिसे हम q से जाहिर करते हैं और इस सेट का नेम क्या है? इसका नाम है सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं? q से जाहिर करते हैं। और अभी हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं हमने वो देखना है। तो रेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, पहली कंडीशन। उसके बाद क्या कंडीशन इसकी है कि ये p और q जो है ना, ये p और q जो है क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स अभी हमने पढ़ा कि इंटीजर्स कौन से होते हैं? प्लस माइनस वाले नंबर भी होते हैं और उसमें 0 भी शामिल होता है। तो यहाँ पर हमने ये बात ज़रूर बतानी है कि इंटीजर्स में हमारे पास q की जगह q जो है ये यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये q जो है ना, ये नीचे वाला q यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये हमने इसलिए बताना है कि अब जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो इंटीजर्स में तो 0 भी आता है। तो ये कंडीशन आपने ज़रूर बतानी है कि ये q जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा।
तो अब हम देख लेते हैं कि एक रेशनल नंबर्स जो हैं ये हमारे पास है, यानी कि ये रेशनल नंबर जो है इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे पास, उसकी एक एग्जांपल है 4 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखें ये p और q की फॉर्म में है, और दूसरा क्या है कि p और q जो है ये 0 के बराबर भी नहीं है। सही है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 7, 5 डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 3 अगर हम कहें ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अगर देखें ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो p बाई q की फॉर्म में है, और दूसरी क्या है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर भी नहीं है। उसी तरह 2, इसी तरह 5, 6, ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब एक और हमारे पास टाइप आती है नंबर्स की, वो क्या होती है, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इर्रेशनल, और इन्हें हम q डैश से जाहिर करते हैं। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी टाइप क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? पहली क्या है कि p और q की फॉर्म में हम उनसे नहीं लिख सकते। और अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स हो, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स हो, तो वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। जैसे कि 2 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं, यानी कि जब हम इसे डिवाइड करें तो इसे हमारे पास होल नंबर नहीं आता, पॉइंट में नंबर आता है। उसके बाद जैसे कि अंडर द रूट 3, इसे जब हम कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो हमारे पास इसमें होल नंबर नहीं आता। इसी तरह अंडर द रूट 5, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की हमारे पास एक और डिफिनेशन भी क्या हुई कि अगर अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे कि 4 अंडर द रूट 4 ये 2 के बराबर है, 2 एक होल नंबर है। इसी तरह अगर यहाँ पर अंडर द रूट के अंदर 9 होते ये 3 के बराबर है, अंडर द रूट के अंदर 16 होते ये भी, तो ये 4 के बराबर है, तो ये क्या है, ये हमारे पास होल नंबर आ रहे हैं। इसी तरह अंडर द रूट 25 हो तो ये 5 के बराबर है, तो ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये 4 जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है। 9 जो है इसे हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 जो है इसे हम 4 स्क्वायर अंडर द रूट यानी 16 जो है इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 जो है इसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। तो अंडर द रूट के अंदर जब कंप्लीट स्क्वायर आए तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास था रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कंसेप्ट। अब जब हम क्या करें कि ये रेशनल नंबर q और इरेशनल नंबर, इन दोनों को जब हम मिला दें तो इससे हमारे पास कौन से नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर बनते हैं। उसे हम r से जाहिर करते हैं। यानी कि जब हम सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर जब इन दोनों को मिला दें, यूनियन मतलब इन दोनों को एक साथ लिख लें, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। कौन से, सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। और रियल नंबर जो है ये क्या है, सबसे बड़ा सेट है। यानी कि अब हम जो भी जिस भी नंबर के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। जो भी नंबर हमारे जहन में आता है वो रियल होता है। जैसे कि ये 4 डिवाइडेड बाई 15 ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। इसी तरह 1 2 3 2 जो है ये भी एक रियल नंबर है। 5 जो है ये भी एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। जो भी नंबर होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब हम क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, लेकिन किस लिहाज से, डेसिमल के लिहाज से। क्या डेसिमल मतलब पॉइंट वाले क्वेश्चन, मतलब इशारिया वाले सवाल जिनमें पॉइंट आया हो। तो रेशनल नंबर्स में ऐसे रेशनल नंबर जिनके बीच में पॉइंट आया हो उनकी टाइप्स हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप्स के हमारे पास रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो पहले हम डेसिमल वाले क्वेश्चन में पहले एक ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डेसिमल वाला नंबर है 2.056, ये हमारे पास एक डेसिमल वाला नंबर है, इसमें पॉइंट आया है तो ये इशारिया वाला नंबर है। तो अब इसमें ये वाला पार्ट जो है ये क्या है हमारे पास, इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसे क्या कहते हैं, ये डेसिमल पार्ट है। और ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर पार्ट। इसे क्या कहते हैं, होल नंबर होल पार्ट। ये वाला जो है ये होल पार्ट होता है और ये क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। ये होल पार्ट होता है और ये डेसिमल पार्ट होता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि रेशनल नंबर जो है उसकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। क्या डेसिमल रेशनल नंबर जो है उनकी 2 टाइप्स होती हैं। अब तो ऐसे रेशनल नंबर जो कि हमारे पास पॉइंट में आते हैं उनकी 2 टाइप्स हैं। एक है रिपीटिंग रेशनल नंबर और उसके बाद टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। उसके बाद क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। 2 टाइप्स हैंगी। तो अब हमारे पास रिपीटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अभी हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी कि हमारे पास रेशनल नंबर है, ये p बाई q की फॉर्म में और q की जगह पर 0 नहीं है। तो अब ये हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पर, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 0.266666।
ये डैशेज आएगा। डैशेज का मतलब सो ऑन है ना। देखें यहाँ पर जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है कि 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन इसमें ये पॉइंट में जो एक नंबर है वो क्या है, पॉइंट में जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो। 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह ही हमारे पास एक दूसरे रेशनल नंबर की एक दूसरी एग्जाम्पल है 5 डिवाइडेड बाई 7। ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू की जगह पर 0 नहीं है। उसके बाद जब हम इसे कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है 0.714285 7144285। ये जो है ये नंबर जो है ना ये 85 तक ये जो है ये बार बार रिपीट होता रहता है। इसमें क्या होता है, ये रिपीट होता रहता है। तो ये 0.26 जो है, अगर हमें ऐसे नंबर्स गिवन हो कि पॉइंट में हो और उसमें ये ऐसे सो ऑन लगा हो, मतलब कि हमें इसका पता नहीं है कि ये 6 जो है कहाँ तक रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट होना, इनफाइनाइट का मतलब लामहदूद, जिसकी कोई हद नहीं होती ना, हमें नहीं पता कि ये 6 जो है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। तो अगर कोई नंबर उसमें रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर होगा। अगर यहाँ पर सो ऑन हो तो और पॉइंट वाला नंबर हो और इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें नंबर जो है वो रिपीट होने चाहिए, पॉइंट हो और उसके बाद अगर ये 3 डैशेज हो, सो ऑन होना यानी कि जारी हो। और अगर यहाँ पर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, डेसिमल पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया कि ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग रेशनल नंबर। उसके बाद ये भी हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइट है ना कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये हमारे पास रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखिए पॉइंट वाला तो है, इसमें ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमने रेशनल नंबर की एक पॉइंट वाले रेशनल नंबर की क्या डिफिनेशन हुई कि अगर वो हमारे पास इनफाइनाइट यानी कि ये 3 डॉट्स हो, सो ऑन वाले हो और पॉइंट वाले नंबर हो, तो उसमें अगर रिपीटिशन होगी, नंबर्स की रिपीटिशन होगी तो वो रेशनल नंबर होगा। उसके बाद एक दूसरी टाइप है रेशनल नंबर की जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जैसे कि एक एग्जांपल है रेशनल नंबर की पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू 0 के बराबर नहीं है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका डेसिमल पार्ट जो है ये टर्मिनेट होता है ना, यानी कि लास्ट डेसिमल का लास्ट नंबर जो है वो हमें पता है 0.8 यहाँ तक रुक गया है, बस 8 पर ये रुक गया है। और ये क्या है 7 1 के बाद ये रुके नहीं है बल्कि ये जारी है। ये वाले 6 जो है ये जारी है, रुके नहीं है, ये यहाँ पर ये रुक गया है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 5 ये 0.2 के बराबर है, 2 पर 0 पॉइंट के बाद 2 पर ये रुक गया है, तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो रेशनल नंबर की हमारे पास क्या हुई कि अगर वो रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। या अगर उसमें से कोई सिर्फ ऐसे नंबर हो कि उसमें सिर्फ रिपीटिशन हो नंबर्स की तो भी रेशनल होंगे, और अगर वो ऐसे हो कि पॉइंट के बाद रुक जाए तो भी वो रेशनल नंबर होंगे। अब अगर कोई एक ऐसा नंबर हो कि वो पॉइंट के बाद एक तो इनफाइनाइट भी हो, यानी कि उसमें ये डॉट्स भी यूज़ किए गए और उसमें रिपीटिशन भी ना हो, तो ये डेसिमल पार्ट में है। अगर उसमें रिपीटिशन भी ना हो और ये इनफाइनाइट यानी कि जारी भी हो तो वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, तो वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो उसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी कि √2 है, इसको जब हम सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास इसका आंसर ये आता है। तो देखें ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, इसके ये नंबर जो है 2 के बाद नंबर जारी हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाते हैं ये नंबर्स। और उसके बाद इसमें रिपीटिशन भी नहीं है, नंबर्स की रिपीटिशन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसलिए कि इर्रेशनल नंबर की जो डिफिनेशन जो है उस पर पूरे नहीं उतरते, तो इसलिए इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद ये है √3 है, इसको जब हम सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास ये इसमें ना तो रिपीटिशन है और उसके बाद इसमें ना तो ये टर्मिनेटिंग है यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रही है। ये 8 के बाद ये जो है ये नंबर्स जो हैं ये जारी हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली पाई जैसे भी हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखिए इसे जब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3.141 और ये अप टू सो ऑन होता जाए, यानी कि नंबर जारी होंगे, हमें लास्ट नंबर का नहीं पता। ये डेसिमल पार्ट जो है इसके लास्ट नंबर का हमें नहीं पता कि आखिरी नंबर जो है इसका कौन सा हैगा ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, ना तो रिपीटिशन है, बाद ये नंबर जो है ये जारी हैं, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की समझ आ गई होगी।